देखिए, फाइनल अकाउंट ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसमें फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग पे बनाना है। और क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट। ये लोकेशन बुक में भी होगा आपका। ठीक है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। 2022 पास का क्वेश्चन है ये, 2022। सर्च करते करते इस क्वेश्चन में निगाह पड़ा मेरा, नजर में आया वाला क्वेश्चन, तो अच्छा लगा हमको। ठीक है। अब आएगा बुक से ही क्वेश्चन, नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तो देखो नहीं पता ना। है आपके ईयर का बुक में ही है। फाइनल अकाउंट जो सम आएगा ना, बुक से ही आएगा। एडजस्टमेंट, नया एडजस्टमेंट नहीं आएगा, बुक से ही सब क्वेश्चन आएगा। अब इतना सब क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन कराएं, तो ये हमको अच्छा क्वेश्चन लगा। समझ गए? तो बैड डेट है। बैड डेट कहाँ आता है पता है ना आपको? पीएल में आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, 1, 2022 पास। बैड डेट कहाँ आएगा बताइए? पीएल में। देखिए, फाइनल अकाउंट में रिस्क है, नो डाउट, क्योंकि हर एक सम कराना पॉसिबल नहीं है। टाइम इतना बड़ा चैप्टर है, टाइम भी इतना नहीं है आपके पास। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। और एक दो सम, एक दो तीन सम करेंगे हम लोग बस फाइनल अकाउंट में टोटल। ठीक है। एक पूरा सम करेंगे कंप्लीट। और बाकी का हम आपको वर्किंग करा देंगे। ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ग्रुप बी ए कम्प्लीट हो जाएगा। ग्रुप सी कम्प्लीट हो जाएगा। ग्रुप बी ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है। ग्रुप ए में जो बचेगा चैप्टर आज होगा, बाकी जो बचेगा वो कल होगा। ग्रुप ए छोड़ा है। छोटा चैप्टर है, सेल बैलेंसिंग है, इन्वेंट्री है, रेक्टिफिकेशन है, थ्योरी है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? तो सब मिला के 4-5 घंटा लगेगा मेरे ख्याल से, सब मिला के कल कराएंगे उसको। ठीक है। तो पूरा 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम में। समझे ना? हेलो। पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा, 24 आराम से आ जाएगा। देखो, कल हम लोग मॉर्निंग में क्लास करेंगे क्या, 8:30 बजे के आसपास? हम्म? जल्दी करोगे कि इवनिंग में करोगे? दो ऑप्शन है। 4 घंटा लगेगा कल। 4-5 घंटा लग जाएगा। हम्म। फिर ये क्लास कितना बजे तक चलेगा? आज 4:30 तक खत्म हो जाएगा। 4:30 तक लग हो जाएगा, फाइनल काउंट भी हो जाएगा। अगर टाइम बचेगा तो ग्रुप ए स्टार्ट कर देंगे, देख लेते हैं। ठीक है। पहले फाइनल काउंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टाइम यस बचेगा सर। तो हम लोग ग्रुप ए का कुछ करा देंगे चैप्टर। और रिमेनिंग चैप्टर कल करा देंगे। ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल है। तो अभी सीसीएफ में कराए थे, सीसीएफ का रिकॉर्डिंग में सब कुछ अवेलेबल है। सीबीसीएस का भी रिकॉर्डिंग है पुराना। सीसीएफ का और आप लोग का सिलेबस सेम ही था, खाली दो चैप्टर अलग था बस, कंसाइनमेंट और इंश्योरेंस क्लेम। बाकी सब कॉमन चैप्टर है सीसीएफ के साथ, उसमें भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है। और अभी मैराथन का अलग से रिकॉर्डिंग, अभी जो लाइव चल रहा है उसका रिकॉर्डिंग अलग जगह, उसका सीबीसीएस बोल के एक अलग फोल्डर है, जिसमें अभी ग्रुप बी हुआ है पूरा कंप्लीट। तो बैटरी आएगा बताइए, पीएल में आएगा, ध्यान दीजिए। बैटरी आएगा पीएल में। ओपन स्टॉक आएगा बताइए, ट्रेडिंग में आएगा। ओपन स्टॉक आएगा बताइए, ट्रेडिंग में आएगा। और फर्नीचर का आएगा बताइए, एसेट में आएगा। ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा। परचेज का आएगा बताइए, ट्रेडिंग में आएगा। डेटर का आएगा, एसेट में आएगा। इंटरेस्ट लोन का आएगा, पीएल में आएगा। ये ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहता है ना, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जो भी रहता है ना, ये तो एक्सपेंस होगा, ये एसेट होगा, ये माइनस फ्रॉम इनकम से क्या होगा बताइए आपका?
डिडक्ट होगा, या इनकम माइनस फ्रॉम लाइबिलिटी होगा। चार ही केस हो सकता है, बताइए। डेबिट साइड में समझे क्या क्या होता है? ये तो एक्सपेंस होगा, या एसेट होगा, या फिर इनकम से क्या होगा, जैसे सेल्स में से माइनस नहीं करते, सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड का आइटम कभी भी इनकम में डायरेक्ट आएगा, ये बताइए। डेबिट साइड का आइटम कभी भी इनकम में डायरेक्ट आएगा, ये बताओ, बोलो। कभी भी इनकम साइड में डायरेक्ट नहीं आएगा, माइनस होके आएगा। लाइबिलिटी में डायरेक्ट नहीं आएगा, माइनस होके आएगा। और यहाँ पे क्या क्या आता है बताइए? इनकम आता है, लाइबिलिटी आता है, एक्सपेंसेस क्या होगा बताइए आपका? डिडक्ट होगा, एक ही जगह जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है ना, वो कहाँ पे जाएगा? सिर्फ एक जगह पे जाएगा बस, दो जगह पे नहीं आएगा। अब ड्राइंग जैसे है, ड्राइंग क्या होता है बताइए? कैपिटल से माइनस होता है, डेबिट साइड में दिया रहता है ड्राइंग। ठीक है, कल इवनिंग में करो तो इवनिंग में कर लीजिएगा कल क्लास। मेरा क्लास 5:30 6 बजे तक ऑफ हो जाएगा। बैच मेरा जितना बैच है ना, सब ऑफ हो जाएगा 5:30 6 बजे तक। उसके बाद होगा फिर कल क्लास। ठीक है, हो गया ये? कल इवनिंग में कर लेंगे ना, ग्रुप ए तो ज़्यादा है नहीं ऐसे भी। थ्योरी तब तक आप लोग पढ़ लीजिए, 10 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल उसमें ग्रुप ए में। तब तक आप लोग थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, जो 5 6 क्वेश्चन आप लोग को दिए ना सजेशन में। एसएसपी में क्या आएगा बताइए? पीएल में आएगा। वेजेस क्या आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। रेंट का आएगा? पीएल में आएगा। सैलरी का आएगा बताइए? पीएल में आएगा। इन्वेस्टमेंट का आएगा? एसेट में आएगा। बैंक का आएगा? एसेट में आएगा। मशीन का आएगा? एसेट में आएगा। एडवर्टीजमेंट का आएगा? पीएल में आएगा। ठीक है, सेल्स का आएगा बताइए? ट्रेडिंग में आएगा। कैपिटल का आएगा? लाइब्रेरी में आएगा। ये डिस्काउंट रिसीव है, ये डिस्काउंट क्या बताइए आपका? पीएल के क्रेडिट साइड आएगा, इनकम है ये। क्रेडिटर लाइब्रेरी में आएगा, बिल्स पे लाइब्रेरी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रैवलेंस में दिया रहा है तो एक ही जगह पे आएगा बस। फिर सैलरी में इसको ऐड नहीं करना है फिर वापस से, समझ गए बात को? अगर सैलरी अगर एडजस्टमेंट में होता तो क्या करते हैं हम लोग बताइए? बस ये सब अच्छे से हम कराएंगे आपको। बाकी सब हम लोग वर्किंग करेंगे, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बैंक लोन का आएगा, लाइब्रेरी में आएगा। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का आएगा बताइए? पीएल में इनकम है ये आपका, क्या बताइए आपका ये? इनकम साइड में आएगा। ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच लोअर, कौन सा लोअर है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज, कौन सा लोअर है दोनों में से? मार्केट प्राइस लोअर है। और डेप्रिसिएशन 15%, मशीन पे 10% आएगा, फर्नीचर 15% आएगा। कैश सेल में 5 हजार रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश सेल क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो क्या एंट्री होगा, सब बताइए? क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ है तो डेटर में ऐड नहीं होगा, डेटर टू सेल्स। क्या एंट्री हो जाएगा, सब बताइए? अगर कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया तो उसका एंट्री पास करने की कोशिश करो। तो डेटर ऐड हो जाएगा, सेल्स भी ऐड हो जाएगा। गुड्स विड्रॉ क्या होगा? ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज। और इंटरेस्ट लोन 1 साल का आएगा पूरा, और इन्वेस्टमेंट भी 1 साल का आएगा। और एक गुड डिस्ट्रॉयड हुआ 7,500 रुपए का, क्लेम कितना मिला बताइए? 5 हजार। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, बताओ? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन लग रहा है सप्लीमेंट्री के लिए, बोलिए। सर 5 नंबर एडजस्टमेंट का क्या बोले? इंटरेस्ट इंटरेस्ट लोन 1 साल का आएगा पूरा, लिखा ना, फॉर द फुल ईयर। ठीक है, बोलो। ठीक है ना, बोलो। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, देखो, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो देखिए, हम पहले वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। हाँ, आप लोग एग्जाम में वर्किंग नोट बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी करना है वर्किंग नोट, पहले कर लीजिए, बाद में करना है, बाद में कर लीजिए। तो एक हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का, कितना आएगा बताइए, बोलिए। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द, तो कितना बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना बताइए, सब शो करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट ना। लास्ट में करिएगा एग्जाम में, हाँ, फाइनल काउंट सबसे। कॉस्ट प्राइस कितना, 60,000। अब मार्केट में कितना बताइए, मार्केट में बताओ, 15। अब दोनों में लोअर कौन सा बताइए, कौन सा लिस्ट दोनों में से, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, कौन सा बताइए लोअर, 15,000 लोअर है। बस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है पता ना, ट्रेडिंग में आता है, और कहाँ आता है, एसेट साइड में आता है। बोलिए, फर्स्ट वर्किंग को डाउट है बताइए आप लोग, अरूबा, आयुष, बोलिए। ठीक है सर, समझ आ गया। समझ गया, बताइए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए आप लोग, यहाँ तक बताइए, डाउट है इसमें, बोलो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो गया, कॉस्ट पे 60,000, मार्केट पे कितना, फिर लोअर कौन सा बताइए, 15,000 लोअर है दोनों में से। और मशीन में कितना है बताइए, डेप्रिसिएशन कितना आएगा मशीन में, बताओ। मशीन में कितना था बताइए अमाउंट, 50,000 था। आप चाहे तो वर्किंग में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन में कितना अमाउंट था बताओ यहाँ पे, 50,000 था पहले, और लेस करिए इसमें, कितना परसेंट है, 10% कितना आएगा बताइए इसका, 5,000। यहाँ कितना बचेगा बताइए, 45, एक साल का आएगा पूरा। अब फर्नीचर में कितना, 15% है, कितना था बताइए फर्नीचर, बोलो। 30,000, कितना फर्नीचर बताइए, 30,000, लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है बताइए। ठीक है, ठीक है, तो बताओ, डाउट इसमें, बोलो। ये बात क्या नेक्स्ट बताइए, फर्नीचर में कितना डेप्रिसिएशन बताइए, कितना परसेंट है, बोलो। फर्नीचर में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 15%, कितना है बताइए यहाँ पे, 4,000, 25,500। यहाँ तक डाउट बताइए, फर्नीचर में कोई डाउट है बताओ। ठीक है, समझ गया तक बोलो, हो गया फर्नीचर में। और क्या बताओ आगे, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डेटा में क्या करेंगे हम लोग इसको, ऐड करेंगे, पीबीडी बाद में निकलेगा। अगर क्वेश्चन में पीबीडी रहेगा ना, तो डेटा में जितना एडजस्टमेंट है सब करने के बाद निकालोगे। कितना डेटा में अमाउंट बताइए, डेटा में कितना अमाउंट बताइए टोटल, बोलो। 20,000 है। अनइक्वल सेल क्या हो जाएगा बताइए, ऐड की लेस, बोलो। डेटा टू सेल्स, तो अनइक्वल सेल क्या हो जाएगा बताओ। हम्म,
कितना अमाउंट बताइए? 5,000 अनरिकॉर्डेड सेल उसको ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड करने के बाद कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 25। ठीक है यहाँ तक? बोलिए। और क्या नेक्स्ट? डेट के बाद सेल्स 5,000 का था, अनरिकॉर्डेड है ये। तो डेटा में क्या करेंगे इसको हम लोग? ऐड कर देंगे 5,000, और सेल्स में भी तो ऐड होगा। सेल्स कितना बताइए आपके पास? आप चाहे तो वर्किंग नोट में कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी। 132 रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में, देख लो पहले, अगर है तो साथ में ही कर दीजिएगा माइनस। है सेल्स रिटर्न, बोलो। नहीं है? सेल्स हो गया 132, और इसमें लेस क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए अनरिकॉर्डेड सेल कितना बताइए? बोलिए। अनरिकॉर्डेड सेल कितना का है? बोलो। 5,000 ऐड कर दीजिए इसमें। यहाँ कितना है? 137। हो गया तो बताइए, सेल्स में कोई डाउट है बताइए? ठीक है, यहाँ तक 5 नंबर हो गया। 6 पढ़ो उसके बाद। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, तो ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स टू, तो गुड्स विड्रॉ है कितना बताइए पहले? परचेज कितना? 60,000 है। परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में, बताइए पहले। परचेज कितना है? 60,000 है। गुड्स विड्रॉ कितना किए बताइए? बोलो। 2,000 है यहाँ पे, कितना बताइए? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 2,000 है। यहाँ कितना है बताइए? 58,000। हो गया यहाँ तक बताइए? समझ गया? ठीक है यहाँ तक बताओ। हेलो। गुड्स विड्रॉ हो गया। ड्राइंग्स में क्या करेंगे इसको हम लोग? ड्राइंग्स कितना था बताइए टोटल? बोलो। ड्राइंग्स है कितना? पहले कितना ड्राइंग्स था बताइए? ड्राइंग था कितना का पहले? 7,000 था पहले। ऐड क्या हो जाएगा बताइए? गुड्स विड्रॉ 2,000, 9,000। समझ गया तक बताइए? ठीक है। पहले कितना ड्राइंग था? 7। बाद में और कितना आया? 2,000 और आ गया। 9,000 की टोटल ड्राइंग। और क्या? ड्राइंग के बाद आगे जाओ। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, इंटरेस्ट लोन 1 साल का निकाल लीजिए। 12% लोन है, 10,000 का 12% कितना आएगा बताइए? इंटरेस्ट लोन 10,000 का 12%, 1 साल का 1,200 रुपये आएगा। पीएल में 1,200 आएगा। और इसमें कितना मिला इंटरेस्ट ऑन लोन? कितना पे किया अभी तक? डेबिट साइड में देखो, पेड कितना है बताइए? 1,000 रुपये पेड है। और टोटल 1,200 था। अब पे कितना किए? 1,000 रुपये पे किए ना अभी भी। तो अभी भी ड्यू कितना है बताइए अभी भी? ये कहाँ पे आएगा बताइए? लाइबिलिटी साइड। समझ गया बात? ये पॉइंट बताइए। इंटरेस्ट लोन 10,000 का 12% कितना हो गया बताइए? 1,200 रुपये हो गए टोटल। पे कितना किए बताइए आप? 1,000 रुपये पे किए ना। तो कितना ड्यू है बताइए? 200 रुपये ड्यू है। 200 कहाँ पे जाएगा बताइए? 200 कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड कहाँ जाएगा 200? सर पीएल में पूरा फैमिली। 1,200 आएगा। पीएल में पूरा 1 साल का आएगा 1,200 रुपये। अब मिला कितना इसमें से? पे कितना किया अभी तक? 1,000 पे कर दिए हैं आप। इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे करो।
इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 50 जगह 10% कितना आएगा बताइए, बोलो। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, 1 साल का निकालो पहले। 50 जगह 10% कितना आएगा बताइए। 5,000 आएगा। ये कहाँ आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड आएगा। पीएल कहाँ पे आएगा ये। और कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको बताइए इसमें से, दिया कुछ समय कुछ इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव दिया, देखो यहाँ पे 4,000 दिया, कितना दिया बताओ, कितना मिल चुका है बताइए। 4,000। अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए आप। 1,000। और ये कहाँ पे आएगा अक्रूड इंटरेस्ट, बोलिए। एसेट साइड। अक्रूड इंटरेस्ट पीएल का क्रेडिट साइड, एसेट साइड आएगा, हाँ। समझ गए, बोलिए। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो। और क्या लास्ट में, और कौन सा एस्टिमेट है। गुड डिस्ट्रॉयड फायर कितना बताइए। ये बहुत कॉमन एस्टिमेट है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर एग्जाम में कोई ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए जो आपको नहीं आता, तो उसको छोड़ के, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम स्टेप मार्क तो मिलेगा एटलीस्ट। पर इसमें अगर नहीं आता तो उसको छोड़ के बाकी तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। गलत भी होगा तो कम से कम स्टेप मार्किंग तो मिलेगा, लास्ट में करिएगा अटेंड फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट में स्टेप मार्किंग मिलेगा? हाँ सब में मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आप सबसे लास्ट में करिएगा, तो आपके पास जितना टाइम बचेगा उतना यूज, उतना में आप सॉल्व करिएगा, बाकी सब अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सर और एक बार बोलिए ना। 1 साल का कितना है बताइए। 1200। इसमें पे कितना दिया है देखो, यहाँ पे डेबिट साइड में कितना दिया है यहाँ पे देखो। 1000। तो और कितना ड्यू है, 200। तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग ना। हम्म, ठीक है। पीएल में पूरा 1200 लेंगे ना? पीएल में पूरा 1 साल का आएगा, हाँ 1,200, ठीक है। बोलिए कहाँ डाउट है इसमें। हो गया ये बोलो। हो गया तो बताइए। हो गया सर। इसके बाद देखो, ठीक है, बोलो। इसके बाद गुड स्टोर कितना क्लेम कितना मिला बताइए। बोलिए। गुड स्टोर कितना है यहाँ पे, 7,500 है। और क्लेम कितना रिसीव बताइए इसमें से। 5,000 मिला, कितना क्लेम मिला बताइए। बोलो कितना क्लेम एडमिटेड। 5,000 है। तो क्लेम नॉट एडमिट कितना आएगा बताइए फिर। कितना बताइए क्लेम नॉट एडमिटेड। ये 5,000 एसेट में आएगा, 5,000 कहाँ पे आएगा बताइए, एसेट्स में आएगा। और नॉट एडमिट कितना बताइए, 2,500, ये कहाँ पे आएगा बताइए। और ये ट्रेडिंग में आएगा। डिस्ट्रॉय कितना बताइए, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड।
और ये कहाँ आएगा बताइए, पीएल के, समझे कौन सा कहाँ जाएगा, 5,000 एसेट में आएगा, 2,500 पीएल में डेबिट साइड में आएगा, और ट्रेडिंग में कितना आएगा बताइए, 7,500 क्रेडिट साइड आएगा। समझ गए, बोलिए कहाँ कहाँ जाएगा, बोलो। कंप्लीट एस्टमेंट, वर्किंग नोट कंप्लीट, बोलो कोई वर्किंग बाकी है। अब स्टार्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट सर कीजिए। 5,000 जो क्लेम है वो सीधा बैलेंस शीट का एसेट में लिख बैलेंस दीजिए। शीट में एसेट साइड, हाँ क्लेम एडमिट हो गया ना। और नॉट क्लेम पीएल डेबिट। हाँ, जो क्लेम नहीं मिला लॉस हो गया आपको, जो क्लेम नहीं मिला वो क्या हो गया बताइए आपका, जो नहीं मिला वो क्या हो गया आपका, लॉस। वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट जितना भी है सबका वर्किंग नोट अगर पॉसिबल हो तो करिए, नहीं करना पॉसिबल तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं रहेगा आपके पास तो वर्किंग नोट ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा, वर्किंग नोट पे सॉल्यूशन पे स्पेंड करिएगा टाइम, वहीं पे अंदर में ही एड्रेस कर दीजिएगा जो करना है आपको। ठीक है, समझ गए, बोलो। तो इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख दीजिएगा। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख दीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, जो जो हो जाएगा उसको मार्क करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा। तो कहाँ का था ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए, कहाँ का टी था बताइए, टी कहाँ कहाँ लिखे थे, बोलो। कितना है ओपनिंग स्टॉक, बोलो। ओपनिंग स्टॉक क्या है बताइए, 10,000 है, कितना ओपनिंग स्टॉक बताइए यहाँ पे, 10,000। परचेज कितना का बताइए, बोलो। परचेज का वर्किंग नोट किया था हम लोग। 58,000। पहले 7,000 था, फिर इसमें क्या हुआ था, 2,000 विड्रॉ किया था। अगर आपको यहाँ करना है यहीं पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनर कॉलम में इनर कॉलम बना के करिएगा। ठीक है, और क्या क्या ट्रेडिंग में बताइए, कहाँ का टी लिखा वेजेस हुआ है वो देखिए, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक था, टी कहाँ का है, परचेज में टी है, वेजेज में टी है। टू वेजेज कितना बताइए, 3,600। ठीक है, और कोई ट्रेडिंग एक्सपेंस है बताइए, और कोई ऐसा एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा देख लो, कहीं टी लिखे थे आप, बोलिए। बाय में देखिए आप, सेल्स में कुछ वर्किंग नोट भी था ना, कितना सेल्स का अमाउंट बताइए, बोलो। 1,37,000। सेल्स में अनरिकॉर्ड सेल हम लोग ऐड किए थे, 1,37,000। और गुड डिस्ट्रीब्यूटर फाइल कितना बताइए, 7,500। फायर 7,500। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 15,000। ओके क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे, 15,000 लिस्ट अमाउंट जो था, हाँ। और कुछ है इसके अलावा बताइए ट्रेडिंग का आइटम, तो जीपी आ जाएगा, बैलेंस फिगर कितना बताइए, जीपी बैलेंस करो, जीपी निकालो, बोलो कितना है जीपी का अमाउंट। रेगुलर कोर्स में 10-10 क्लास देते थे फाइल अकाउंट में, 2-3 क्लास तो खाली शुरू का एडजस्टमेंट में चला जाता था। 87,900। सप्लीमेंट्री का स्टूडेंट लोग ना, आप लोग पहले से पढ़ाई करना चाहिए था स्टार्टिंग से ही, साल भर क्या किए आप लोग इतना दिन तक। रिस्क लेते हैं आप लोग बहुत। हो गया, डिस्काउंट में कितना है बताइए, बाय डिस्काउंट, इनकम में क्या क्या बताइए, डिस्काउंट रिसीव कितना है बताइए यहाँ पे, बोलो कितना डिस्काउंट रिसीव, बोलिए। 1,000 है। और कोई इनकम में बताइए, पीएल में और कोई है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है इतना, कितना है बताइए, इसका वर्किंग नोट कितना हम लोग, 1 साल का है था इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट।
बोले कितना था बताइए, एक फाइव से था। थाउजेंड ठीक है, और बताइए इसके बाद और कौन सा इनकम है। ये 5 रहा था, क्या था बताइए, आपका इंटरेस्ट जो है था ये 5 रहा था। 4 हजार मत लिख दीजिएगा। और कोई इनकम है, बोलो। अब एक्सपेंस में कहाँ कहाँ पीए लिखे थे बताइए, बैड डेट में कुछ एडजस्टमेंट है बताइए। बैड डेट में कुछ था नया, बैड डेट बोलो कितना बैड डेट यहाँ पे। 7,000। और क्या बैड के बाद, स्टॉक फर्नीचर ड्राइंग परचेज ट्रेडिंग इंटरेस्ट लोन कितना है बताइए, बोलिए। कितना इंटरेस्ट लोन बताइए, 1 साल का निकालें हम लोग, बोलो। 1200 इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन कितना है बताइए, इसका वर्किंग नोट कितना हम लोग, 1,000। 1200। 1200 आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ ट्रेडिंग है टी लिख दीजिए, जहाँ पीएल में आएगा पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैडेड हो गया, स्टॉक फर्नीचर ड्राइंग परचेज डेटर इंटरेस्ट लोन हो गया, 1,000 रुपीज 1200 हो गया। और इंश्योरेंस कितना है बताइए, बोलो। टू इंश्योरेंस कितना बताइए, इंश्योरेंस 1,600। फिर इंश्योरेंस के बाद क्या बताइए, रेंट में कोई एडजस्टमेंट है बताइए, कितना रेंट है बताइए यहाँ पे। कितना रेंट कितना बताइए, 3,000 है। सैलरी में एडजस्टमेंट है बताइए, कितना सैलरी बताइए यहाँ पे, 4,800। और क्या सैलरी के बाद बताओ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो हो गया, और कुछ नहीं है। और क्या एसेट है, एडवर्टीजमेंट कितना बताइए, एडवर्टीजमेंट बोलो। एडवर्टीजमेंट कितना है बताइए यहाँ पे, 3,000 है। और नीचे भी कुछ सारे एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन मशीन कितना है तो बताइए, बोलो। मशीन में कितना है था डेप्रिसिएशन, बोलो। सर 5,000 आया था सर डिप्रिसिएशन मशीन में 5,000। और फर्नीचर में 4,500। मशीन में कितना था, 5,000 था क्या। हाँ। डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना है बताइए, 4,500। 4,000। 9,500 टोटल। और कोई एक्सपेंस देख लीजिए, और कोई एक्सपेंस है बोलो। नीचे कोई एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन हो गया, सेल्स हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट लोन हो गया, सब आ गया बस। वो आया था एक, क्लेम नॉट रिमिटेड, टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड नहीं आया था, दो हाँ हजार सर, पाँच हाँ सौ सर। रुपये उसको भूल मत जाइएगा, 2,500। क्लेम नॉट रिमिटेड, फिर 2,000। और कुछ है कि हो गया बोलो, सब हो गया। और कोई एक्सपेंस नहीं छूटा है बताइए, छूटेगा तो मैच नहीं करेगा आंसर आपका, फिर नेट पे निकाल लीजिए। और अगर आंसर मैच नहीं भी करे ना एग्जाम में, तो आप काटिएगा मत, जहां तक बनाए उसको छोड़ के आ जाइएगा, काटोगे तो जीरो हो जाएगा मार्क्स, काटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, आपको जो बन जाए
अगर गलत भी आ रहा है तो गलत रहने देना उसको कॉपी में। समझ गए? काटोगे तो जीरो हो जाएगा मार्क्स, नहीं काट, जो क्वेश्चन आप काट देंगे उसको एग्जामिनर चेक नहीं करता है। समझ में आया बात? जितना आए उतना बना दीजिएगा ना। चलिए, कितना सिक्सटी वन नेट बताइए? थाउजेंड थ्री हंड्रेड कितना? 61,300। और किसी का मैच कर लीजिए एक बार। 61,300। कंप्लीट बोलो। हम्म। बोलिए। कोई डाउट किसी को? आगे नेट प्रॉफिट बताओ। हम्म। बोलिए। मैच हो रहा है किसी का? नहीं तो फिर मैच नहीं करे तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा फिर आपका, फिर हम तो कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेशन आप ही लोग करते हो। ठीक है। बना बैलेंस शीट? एज ऑन डेट क्या बताइए? बस मार्च 24। लाइबिलिटी, एसेट। देखिए, पहले एसेट में सबसे पहले कौन सा आएगा? फर्नीचर है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी आएगा सबसे पहले। कौन सा आएगा? फिक्स्ड एसेट आएगा सबसे पहले। कौन कौन सा एसेट है? फर्नीचर है ऊपर में। और कौन सा एसेट है बताओ? डेटर है। और कौन सा एसेट है? इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, मशीन है। और कोई एसेट है देख लो। एसेट में स्टॉक नीचे से आएगा। कितना का बताया एसेट में? मशीन कितना बताया यहाँ पे? बोलिए। 45,000 माइनस करने के बाद। हाँ सर। और बताओ। फर्नीचर 22,500। फर्नीचर में डिप्टी माइनस करने के बाद हाँ हाँ सर। कितना था बताइए? 22,500। 22,500। 500। और बताइए। सर डेटर तो सर 20,000 था, उसमें 5,000 वो अनरिकॉर्ड वाला ऐड हुआ, तो टोटल 25,000 लेंगे ना। हम्म। रुकिए, पहले फर्नीचर आ गया, उसके बाद और कौन सा फिक्स्ड एसेट है? इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद क्या क्या बताइए? इन्वेस्टमेंट कितना बताइए? ऑर्डर में लिखिएगा, ऑर्डर में। इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000 था। इन्वेस्टमेंट कितना बताइए यहाँ पे? 50,000। 50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। कितना क्लोजिंग स्टॉक बताइए? मार्केट प्राइस कितना? 15,000। कितना मार्केट प्राइस? हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और कौन सा एसेट बताइए? डेटर में कितना का बताइए? 25,000। डेटर कितना था बताइए? 25,000। और एक अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। 1,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया था ना। और क्लेम लिमिटेड आएगा, इंश्योरेंस कंपनी। 5,000 होगा वो। क्लेम नहीं था, एडमिटेड। हाँ सर। कितना बताइए यहाँ पे? क्लेम अच्छा। एडमिट 5,000। और बताइए इसके बाद बैंक कितना बताइए? बैंक कितना? 20,000। बैंक कितना बताइए? हो गया तो देखो। कुछ छूटा नहीं है, देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, गुड्स विड्रॉ हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब हो गया, देख लीजिए।
मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। बताइए टोटल आ गया, असेट कितना है टोटल बताइए, टोटल करो। हो गया आंसर, बोलो। हम्म 1,65,500। 1 लाख 65,000 500। हो गया, तो बताइए कोई डाउट इसमें, बोलो। नहीं सर। उसके बाद देखो, समझे तो बताइए। हो गया था, बताइए। अब लाइब्रेरी से जाइए, कैपिटल देखिए पहले कितना बताइए, ओपनिंग कितना बताइए कैपिटल, बोलो। कैपिटल पहले कितना था, बोलो। 1 लाख था कैपिटल, ऐड क्या करें इसमें, नेट प्रॉफिट कितना है बताइए, 61,300, 61,000। अब लोग गलत अगर किए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग नहीं करेंगे तो हम चेक नहीं कर सकते, कैलकुलेशन हम अपने कैलकुलेटर में नहीं कर सकते कैलकुलेशन, ठीक है। लेस ड्राइंग कितना है तो बताइए, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि गलत है, हमको ऐसा लग रहा है। ड्राइंग कितना था टोटल, सर 9,000। 9,000, कहीं ना कहीं गलती है, पक्का ही। इसको चेक करिए, हाँ, डाउट लग रहा है हमको इसमें। कितना ड्राइंग बताइए माइनस करने के बाद, बोलो। तो नेट प्रॉफिट ऐड होगा। हाँ, माइनस करोगे क्या, 1,52,300। 1 लाख हाँ 52, हाँ 300। और क्या इसके बाद, कैपिटल हो गया, और कोई एक्सपेंस बताइए इसके अलावा, बोलिए। सर वो इंटरेस्ट जो बचा था पे करना था 200। लाइब्रेरी तो इंटरेस्ट आप ऑन लोन। वो तो बहुत सारे आइटम अभी, क्रिएटर है, क्रिएटर कितना बताइए, क्रिएटर कितना बताइए, क्रिएटर कितना है, 18,500, और बिल्स पेबल कितना बताइए, बोलो। कितना बिल्स पेबल यहाँ पे, बिल्स पेबल 5,000। और बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बताइए, 500। पहले बैंक लोन लिखिए, पहले बैंक लोन कितना है, बैंक लोन ऊपर आएगा सबसे ऊपर, कैपिटल के बाद 12% बैंक लोन, कैपिटल के बाद आएगा, 12% लोन कितना बताइए, सर 200 200। लोन बैंक लोन कितना है, 10,000 है ना, ओ सॉरी सर। इंटरेस्ट जो 200 है। वो अलग से आएगा, बैंक लोन 10,000 था, क्रेडिट कितना 8,500 है, बिल्स बिल कितना बताइए, 5,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बताइए, आउटस्टैंडिंग 500 आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितना है यहाँ पे, 500 है, कितना बताइए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बताइए, 200। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन
ओके बताइए, बैंक लोन। और कुछ है? कितना लाइबिलिटी साइड बताइए, कितना लाइबिलिटी साइड बोलो। बता रहे सर। तो सबको ऐड कर देंगे। हाँ हाँ ऑब्वियस है। सबको ऐड कर दो। तो 1,86,500 आ रहा है। 1,86,000। 1 लाख। हाँ। 86। मैच हो रहा है दोनों साइड, देखो चेक करो अच्छे से, अब तुम लोग मैच नहीं करो तो हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। टोटल तो आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो तो आप लोग का ड्यूटी है वो। पीएल में मिस्टेक किए हैं कहीं ना कहीं, तो मिस्टेक किए हैं अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब। कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, अकेले एक ही स्टूडेंट खाली कर रहा है, हमको लग रहा है बस कैलकुलेशन। पीएल से निकाले हो पहले बताइए, ट्रेडिंग पीएल से निकाले हो कि उसमें भी मिस्टेक कर दिए हो? रेंट 3,000 था, पीएल से निकाले हो कि उसमें भी मिस्टेक कर दिए हो बोलो। क्रेडिट साइड 1,86,500 ही आ रहा है। एसेट साइड आ रहा है, पीएल सही किए हो। ऐसे क्रेडिट तो सर मैच करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच नहीं करा तो आप लोग अपना कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करिए अब और। क्वेश्चन 2 देखिए चलिए, ये भी ईयर का पेपर ही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ एक ही क्वेश्चन भरोसे मत जाइएगा कि एक ही क्वेश्चन करके जाएंगे भैया, एक ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? बोलो। चलें आगे। चलें आगे कि रुके हो यहीं पे दोनों अभी तक? सर पीबीडीडी वाला करवा दीजिए। क्या पीबीडी की? ये तो पीबीडी इस प्रोविजन क्वेश्चन फॉर। है, तो इस क्वेश्चन में पीबीडी है, इस क्वेश्चन में देखोगे तब तो। सब अच्छा जजमेंट इस क्वेश्चन में, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं दिया हम आपको। सब डिफरेंट एडजस्टमेंट है, जो वन में था उससे सब अलग एडजस्टमेंट है इसमें। समझ गए? प्लान कहाँ का बताइए, बोलो। एसेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पास कोर्स में आया, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए।
एसेट है, फर्नीचर एसेट है। बैंक कहाँ आएगा बताइए? एसेट। एसेट। स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग। डेटर कहाँ आएगा? एसेट। बियर कहाँ आएगा बताइए? जी एसेट। एसेट। कैपिटल लाइबिलिटीज, सेंट्रल लाइबिलिटीज, क्रेडिट परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरीज पीएल, एक्सपेंसेस पीएल, इनकम पीएल लेकिन इनकम में क्रेडिट साइड। परचेज सेल कहाँ आएगा? ट्रेडिंग। कमीशन पीएल में ये इनकम है कि एक्सपेंस है बताओ? 3,000 जो दिया है आपको कमीशन। इनकम है, इनकम है सर, इनकम। हाँ, क्रेडिट साइड में तो इनकम होते हैं। हाँ, समझ गया तो बताइए। ठीक है, बोलो। हो गया तो बताओ। ठीक है तो बोलो। उफ। तो अपनी स्टॉक आएगा बताइए? क्लोज स्टॉक आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, रेसिट में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, इसका क्या होगा बताइए? फ्री सैंपल का बताओ। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट में ऐड होगा, परचेज से क्या होगा? लेस हो जाएगा। लेस हो परचेज से। जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो अलग से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अगर अलग से नहीं दिया तो ऐड हो जाएगा, अलग से आ जाएगा। अब परचेज से लेस हो जाएगा। और एक आपका ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमेंट है। एक डेटर में है, क्रिएटर दोनों में। एक आदमी है वो डेटर भी है, क्रिएटर भी है। कोई पर्सन है वो आपका डेटर में भी है। और तो लिस्ट अमाउंट कौन सा बताइए? बोलिए। सर दोनों में से 2,000 लेस हो जाएगा। ठीक है। तो 3,000 रुपये डेटर में, क्रिएटर दोनों से लेस हो जाएगा। 2,000 लेस होगा। लिस्ट अमाउंट कौन सा बताइए? लिस्ट अमाउंट कौन सा बताइए दोनों में से? 2,000। तो 2,000 डेटर से भी माइनस हो जाएगा, और क्रिएटर दोनों से माइनस हो जाएगा। समझ गए? बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर बी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फ्री सैंपल वाला। ठीक है। पॉइंट नंबर डी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। डेटर में 1,000 है। एक कस्टमर इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ रिलाइज नहीं होगा, तो ये क्या होगा? बैड डेट। ये क्या हो गया बताइए आपका? 1,000। बैड डेट। तो बैड डेट टू डेटर, बैड डेट में आएगा। और कहाँ आएगा बताइए? डेटर में आएगा। ठीक है। बैड डेट में ऐड होगा, डेटर से लेस होगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज में ऐड होगा। ट्रेडिंग में और पीएल में और बैलेंस शीट में सर लाइबिलिटी वन साइड आएगा। सर 1,000 बैड डेट पीएल में आ 1,000 जाएगा। पीएल में आएगा। डेटर में लेस हो जाएगा। डेटर में क्या हो जाएगा आपका? ठीक है सर। बैडेड टू डेटर, बैडेड टू डेटर कर दी ना एंट्री। जहाँ डाउट लगे एंट्री पास करके देख लो ना क्या होगा। ठीक है। समझ गया तक बताइए। हाँ सर। और क्या है इसके बाद? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितना है? 2,000 है, तो लाइबिलिटी वेजेज में, लाइबिलिटी वेजेज में ऐड हो जाएगा। वेजेज वेजेज में ऐड होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा। सैलरी सैलरी में ऐड होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा। डेप्रिसिएशन 10% आएगा प्लांट के ऊपर। कितना है प्लांट बताइए यहाँ पे? 10,000 है। कितना है? 10,000 में 10,000। 10% आएगा। और कोई एस्टिमेट तो है नहीं प्लांट में, देख लीजिएगा पहले। हाँ। अब फर्नीचर में कितना परसेंट है? 20,000 है। 20% है। कभी कभी एक एस्टिमेट आता है कि मशीनरी परचेज की हम लोग रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज। अगर ऐसा कोई एस्टिमेट आएगा ना कि मशीन परचेज की रॉन्गली, परचेज में ऐड कर दिए, तो परचेज से उसको लेस करेंगे, और मशीन में क्या करेंगे उसको हम लोग? मशीन में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। और वेजेज अगर रहेगा, मान लो इंस्टॉलेशन का वेजेज है, इंक्लूडेड इन वेजेज, तो वेजेज में लेस करेंगे। और मशीन में क्या करेंगे उसको हम में लोग? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। ठीक है। ये सब एडजस्टमेंट बहुत सारा है, कराना पॉसिबल नहीं है। सम्स है उस टाइप का बहुत सारा। ठीक है। चले आगे। बोलिए। इसका वर्किंग नोट देखिए, चलिए। वर्किंग नोट देखिए।
फ्री सैंपल है ना, तो परचेज से क्या करेंगे? परचेज कितना है क्वेश्चन में? परचेज, ये परचेज है, डेबिट वाला परचेज होता है, और क्रेडिट वाला सेल है। तो परचेज कितना बताइए यहाँ पे, बोलो। परचेज कितना है बताइए? 75,000। 75। और उसके बाद बताओ। और क्या इसमें, बोलो। इंस्टॉलेशन, ये फ्री सैंपल कितना का बताइए? और क्या इसके बाद, बोलिए। और तो कुछ नहीं सर। रिटर्न से, रिटर्न्स, रिटर्न अगर नहीं। रहेगा ट्रेडिंग में कहाँ पर रहेगा? ट्रायल बैलेंस में रिटर्न अगर रहेगा तो क्रेडिट साइड रहेगा। रिटर्न से करेगा तो कहाँ रहेगा वो? क्रेडिट साइड। यूके 73। अरे 2000 का आएगा, पीएल में आएगा, ठीक है तब। उसके डेटा में कितना बैलेंस देखो, डेटा में कितना बैलेंस बताइए, डेटा में, बोलिए। 30,000 है, डेटा में कितना बैलेंस है? 30,000। और उसके बाद लेस करिए इसमें, म्यूचुअल सेट ऑफ, कितना सेटअप होता है बताइए? 3,000 और दो दो, हजार लिस्ट कौन सा, 2,000 सेटअप हो गया था। और बताओ उसके बाद। और 1,000 का बैड डेब्ट हुआ था। एक आपका बैटरी फटा बैड डेट, कितना होती फटा बैड डेट? 1,000। 1000। बस? और कुछ है डिटेल में? पीबीडी लास्ट में आएगा। यहाँ कितना है? 27,000। यहाँ कितना टोटल बताइए? अब पीबीडी कितना है बताइए अब? 5% कितना है इसमें बताइए, बोलो। कितनी होती पीबीडी? 27 5% कितना है बताइए यहाँ पे? 13। 1,350। बस? और कुछ है, बोलो। हो गया था बताइए, बोलो। हो गया डेटर? सर अगर क्वेश्चन में भी पीपीटी दे देगा तो। यहाँ पे खाली कौन सा वाला आएगा? एडजस्टमेंट वाला आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा सिर्फ? पी वाला यहाँ पे नहीं आएगा। पी वाला यहाँ पे, अगर टैबलेट्स में दिया भी रहेगा ना, वो यहाँ नहीं आएगा। टैबलेट्स में मतलब पीएल के बाय में आएगा, पीएल के बैलेंस में जो पीपीटी रहेगा उसको पीएल के बाय में लिख के क्लोज कर दीजिएगा बस। और ये पीएल के डेबिट में आएगा। ये कहाँ पे आएगा बताओ, समझे? कितना का टू, बैलेंस कितना बचा? 26, टू, 26, 25। 25650। लेकिन बैलेंस शीट में 40,000 ना, से तो पता है। बैलेंस शीट में पूरा शो करिएगा, प्रोविजन शो करिएगा बैलेंस शीट में। डायरेक्ट शो मत कर दीजिए 25650। बैलेंस शीट में 25650 डायरेक्ट शो मत करिएगा, प्रोविजन शो करना पड़ेगा आपको। डेटा में प्रोविजन का एंट्री नहीं होता है, डेटा अकाउंट में पीपीटी का एंट्री नहीं होता है। समझ गए? बोलिए। कोई डाउट इसमें, बोलो। हो गया, बताओ।
हो गए? बोलो, कितना है यहाँ पे? हाँ, कितना आया? 25650। और क्या उसके बाद क्रेटर में भी तो माइनस होगा। क्रेटर में कितना बैलेंस बताइए? बोलो, क्रेटर में कितना बैलेंस बताइए? 20,000 कितना बैलेंस बताइए क्रेटर में? 20,000। लेस क्या करिए इसमें अब? म्यूचुअल सेट ऑफ। बोलो, कितना है यहाँ पे बताओ? 2,000। 20,000 था क्रेटर। क्रेटर कितना था क्रेटर? 20,000 था। अब माइनस म्यूचुअल सेट ऑफ कितना हो गया इसमें? म्यूचुअल सेट ऑफ कितना हो गया? 2,000। ठीक है, कितना म्यूचुअल सेट ऑफ बताइए यहाँ पे? 2,000। बचा कितना अब यहाँ पे? 18,000 बचेगा। क्रेटर में कितना बचेगा? ये सब वर्किंग नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहीं पे, फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सर हो तो ये गया। म्यूचुअल सेटअप कहाँ जाएगा? डेटा में माइनस किए, डेटा में भी तो माइनस किए थे यार, 2,000 डेटा में, 2,000 क्रेटर में। वो कहीं एंट्री नहीं जाएगा इसका? अरे हुआ तो अभी एंट्री है, अभी डेटा क्रेटर में नहीं माइनस किए, डेटा में माइनस किए ये 2,000। हाँ सर ठीक है, समझ गए। और क्रेटर में कर दी ना माइनस, अब कितना जगह करोगे? और 1,000 बैडेड में जाएगा। 1,000 कहाँ जाएगा पति आपका? बैडेड कितना था पहले से? पहले कितना बैडेड था? पहले था बैडेड कुछ? नहीं सर। बैलेंस में है बैडेड। नहीं। तो ये पीएल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा पति? फर्दर बैडेड कहाँ जाएगा पति? ये पीएल में। पीएल में जाएगा। और क्या है? ए हो गया, बी हो गया, फ्री सैंपल भी कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया, साथ साथ डेटा में माइनस कर दिया हम लोग 1,000 रुपये। डेटा में हाँ। माइनस कर दिए, पीएल में आ गया। चलो उसका काम खत्म। वेजेज में कितना आएगा बताइए? वेजेज में पहले कितना बताइए? बोलो, वेज कितना पहले? 12,000 था। कितना था पहले बताइए? एड ऑप्शन कितना हो गया बताइए? बोलो, 12,000 वेजेज पहले। और ऑप्शन वेजेज कितना है यहाँ पे? वे 12,000 था पहले, और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। कितना था ऑप्शन वेजेज? 2,000। ऐड करने कितना का बताइए? बोलो, 14,000। कितना वेजेज बताइए? 2,000। और सैलरी कितना बताइए आउटस्टैंडिंग? पहले सैलरी कितना बताइए? सैलरी बोलो, सैलरीज पहले कितना? 10,000 था पहले। कितना बताइए यहाँ पे? सैलरी 10,000 था पहले। ऐड के इसमें आउटस्टैंडिंग कितना बताइए? बोलो, 1,000। 11,500 हो गया ये। पीएल में आ गई, समझ गए? बोलिए। सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट लाइबिलिटी साइड। हाँ हाँ। और क्या इसके बाद? बोलो, ये तो बताइए। और क्या इसके बाद? प्लांट में डिप्रिसिएशन चार्ज करिए। प्लांट है कितना का बताइए? 50,000 का है। प्लांट एंड मशीन कितना का बताइए? 50,000 का है। लेस क्या जाएगा इसमें बताइए? डिप्रिसिएशन कितना का बताइए? कितना परसेंट है डिप्रिसिएशन? बोलो, 5% है ना। इसका वर्किंग में कुछ था इसमें?
प्लांट में कोई एस्टिमेट है? नहीं है तो 10% कितना आएगा, बताइए 10%। 5,000, 2,500। यह कितना आएगा 45। ठीक है तब बोलिए। 5% डिप्रिसिएशन है ना। 2,500 आएगा यहाँ पे। ठीक है कितना है 47,000। और कुछ है प्लांट के बाद? बोलो। फर्नीचर कितना बताइए पहले। बोलो। फर्नीचर कितना था टोटल? 10,000 था पहले। कितना बताइए डिप्रिसिएशन। बोलो। फर्नीचर कितना बताइए, फर्नीचर है कितना फर्नीचर? 10,000 का फर्नीचर है। कितना बताइए डिप्रिसिएशन, बताइए कितना है यहाँ पे। बोलिए। कितना डिप्रिसिएशन यहाँ पे, कितना परसेंट है फर्नीचर पे? 20% है, कितना परसेंट है? प्लांट पे कितना परसेंट है? 10% था ना, तो 5% कौन बोला? हाँ ठीक है तो किए थे पहले हम। प्लांट में कितना परसेंट था? 10। तो 5 कौन बोला था? ठीक है। फर्नीचर कितना बताइए यहाँ पे? 1,000 था। लेस क्या करे इसमें? डेप्थ कितना का बताइए इसके ऊपर। बोलो। कितना डेप्थ आएगा फर्नीचर पे? 20% बोला है, कितना मैंने बोला है? 2,200। हो गया तक? कितना बचेगा बताइए माइनस करने के बाद? ठीक है तो बताओ। और क्या वर्किंग है बताओ इस सब में। बन जाएगा ना आगे बैलेंस शीट इसका। हाँ सर। ट्रेडिंग के बैलेंस बनाना कोई दिक्कत है तो बताइए। सब तो बता दिए कौन सा कहाँ जाएगा, सब बता दिए ना आपको। चलिए नेक्स्ट। इनकम कहाँ जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड सब बता दिए, देख लीजिए सब बना लीजिएगा हाँ। तीन में पढ़ो। 1 मिनट में वॉशरूम से आ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करने से थोड़ा सा सेफ हो जाओगे आप लोग। 1 मिनट में वॉशरूम से आ रहे हैं, तब तक आप 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ो कौन सा कहाँ जाएगा देखो।
हुआ 3 नंबर पढ़ो। ये पढ़िए। प्लांट कहाँ आएगा बताइए। बोलिए। प्लांट कहाँ पे आएगा बोलो। ऐसे साइड। और ओपन स्टॉक कहाँ आएगा बताइए। कल मॉर्निंग में क्लास देंगे 8:30 पे। हाँ, आज फाइनल काउंट करा देंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो टॉपिक है ना कल 8:30 बजे देंगे। मॉर्निंग में देने से क्या है ना, आपके पास टाइम रहेगा फिर रिवाइज करने के लिए। इवनिंग में देंगे ना फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगा अपलोड, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाता है ना इवनिंग में, तो फिर कौन अपलोड करेगा बताओ। ठीक है, 8:30 बजे से दे देंगे, 11:30 12 बजे तक खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। प्लान हो गया। एसेट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बताइए। ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अकाउंट। डेटा कहाँ आएगा एसेट। वेजेस का आएगा ट्रेडिंग। सैलरीज का आएगा पीएल। अच्छा, रेंट यहाँ पे कितना महीने का रेंट है बताइए। ये 15 महीने का रेंट है। कितना मंथ का रेंट है ये। जो रेंट है नहीं, कितना मंथ का रेंट है बताओ। 15 महीना। 15 महीने का तो 3 मंथ का प्रीपेड, इसका मतलब। ठीक है, वर्किंग नोट देखिए। रेंट कितना दिया बताइए यहाँ पे। 18,000 रेंट। इसे प्रीपेड कितना हो जाएगा बताइए। बोलो। 18,000 कितना महीने का बताइए। बोलो। 15 महीने का सर। हम्म, तो डिवाइड बाय कितना करिए। 12 15 × 3 निकालो। प्रीपेड कितना है बताओ। 600। 36। यस। ये कहाँ आएगा फिर, एसेट साइड आएगा। और यहाँ कितना आएगा बताइए, पीएल में कितना आएगा बताइए। 18,000 टोटल था ना। यस। 14,400। माइनस कितना, 14,000 बोल रहे 14,400। ठीक है, बोलिए। और क्या उसके बाद नेक्स्ट बताइए। सेकेंड वर्किंग। रेंट में से तो क्या करना है आपको। 3600 माइनस करना है, 3,600 माइनस करना है बस। ठीक है ना, बैलेंस आ जाएगा तो यहाँ पे 4,400। और परचेज कुछ आएगा इसमें बताइए। परचेज क्या आएगा, ये हो गया रेंट, पीएल में आएगा। परचेज ट्रेडिंग में आएगा। इन्वर्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग में सेल से लेस हो जाएगा।
बैटरी कहाँ आएगा, पीएल में, इंश्योरेंस पीएल में, ऑफिस एक्सपेंस पीएल में, कैश और बैंक कहाँ आएगा बताइए, एसेट साइड आएगा। ठीक है, और बताओ, कैपिटल कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड, Yes, sir. क्रेडिट लाइबिलिटी साइड, सेल्स कहाँ आएगा बताइए, सेल्स, ट्रेडिंग में, Trading. आउटपुट ट्रेडिंग में, पीवीडी पीएल के क्रेडिट साइड, पीएल के, और इंटरेस्ट कहाँ आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड। समझ गया तक बताइए, बोलो कोई डाउट यहाँ तक। हो गया, बोलो। हो गया तो बताइए। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड आएगा पीएल। ये डेबिट में माइनस भी कर सकते हैं, पीएल में क्रेडिट से लिख दीजिए, या डेबिट साइड में क्या करो, बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, वैसे भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बोलो। सर ये सन्ड्री डेटर ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाएगा, सिर्फ उसमें डेटर, जाएगा बैलेंस शीट। डेटर एसेट है, सन्ड्री डेटर, डेटर। डेटर एसेट है ना आपका, डेटर क्या बताइए आपका, बोलो। सर अगर सिंगल डेटर रहता तो। डेटर मतलब ही एसेट होता है, अच्छा सिंगल हो चाहे सन्ड्री का मतलब, ये देखी तो बात हुआ, बैडेड थोड़े है ये कोई। हो गया, बोलो। कितना बताइए यहाँ पे हम, बोलो आगे। ओह, रेंट हो गया बताइए, कितना रेंट है टोटल, 18,000, प्रीपेड कितना हो गया, 3,600, बचा कितना, 14,400, और क्या हो गया बताइए, नीचे में ये, ऊपर का सब काम हो गया देख लीजिए, ऊपर में कोई बाकी है बताओ एडजस्टमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक दिया 35, फर्दर बैटरी कितना 1,000 है, तो डेटा से लेस हो जाएगा, डेटा से क्या हो जाएगा आपका, पहले सम पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, हाँ उसके बाद स्टार्ट करिएगा, फर्दर बैटरी डेटा से लेस हो जाएगा, पीबीडी उसके बाद आएगा 5%, फ्री सैंपल अभी आपको बताया था थोड़ा पहले ही, एक मशीन परचेज हुआ रॉन्गली क्या ले लेते हम लोग उसको, परचेज में ले लेते हम, परचेज से लेस होगा, मशीन में ऐड होगा, उसके बाद डिप्रेशन चार्ज होगा उसके बाद, ऑफिस एक्सपेंस कितना बताइए, 500 रुपीज़ है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, बताओ कहाँ डाउट है इस क्वेश्चन में, स्टार्ट करें वर्किंग मोड इसका, रेंट का हो गया, डेटा कितना बताइए, बोलिए, डेटा कितना है यहाँ पे टोटल, 40,000 डेटा, डेटा कितना टोटल बताइए, 40,000, लेस क्या क्या होगा सब बताइए, बोलो। एक तो आपका फर्दर बैटरी, ऊपर में जो ट्राई बैलेंस बैटरी है उसको माइनस नहीं करना है आपको, ट्राई बैलेंस में बैटरी है उसको माइनस नहीं करना है, उसको एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, फर्दर बैटरी कितना बताइए यहाँ पे, बोलिए, बोलो।
1000 है तो कितना गया बताइए यहाँ पे? 139। और कोई इसमें डेटर में फर्दर बैडेड में? डेटर में 40,000 था, 1,000 का फर्दर बैडेड हो गया। और नीचे देख लीजिए, कोई इसमें डेटर में देख लीजिए अच्छे से, बोलो। और नीचे कोई इसमें डेटर में नहीं है, तो पीवीडी इसके बाद आएगा। पीवीडी सब एंट्री करने के बाद आएगा। म्यूचुअल सेट ऑफ रहेगा मान लो, फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड रहेगा मान लो, तो कितना परसेंट पीवीडी बताइए यहाँ पे? 5% है। इसको ऐड कर दिएगा बैडेड में, हाँ। अब पीवीडी कितना, 5% कितना आएगा बताइए इसका, बोलो। 39,000 का 5%, 39,000 का 5% कितना, 19। और ये माइनस करने के बाद 37050। हो गया डेटा, बताओ। कुछ डाउट डेटा में, बोलो। सर न्यू पीबीडी माइनस ओल्ड पीबीडी भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, बैडेड एडिंग प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो सर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो पीएल साइड आएगा ना? हाँ, यहाँ पे तो यही होगा वर्किंग नोट में। बाकी आपको पीएल में जैसे करना करिए। हो गया। और क्या बताइए, थर्ड नंबर पॉइंट, डेटा के बाद क्या बताइए? फ्री सैंपल वाला था, परचेज से आने से वो परचेज कितना दिया बताइए, ग्रॉस अमाउंट 1,50,000। परचेज का ग्रॉस कितना दिया बताइए यहाँ पे, बोलो। परचेज ग्रॉस कितना, 1,00,000। और रिटर्न है इसमें कुछ? रिटर्न आउटवर्ड आएगा तो कितना आउटवर्ड बताइए? ऊपर दिया टैबलेट्स में देखो, 20,000 है। आउटपुट कितना बताइए यहाँ पे? 20,000 है। और नीचे जाओ, फ्री सैंपल कितना बताइए? कितना है बताओ? 5,000 है। और ये एडवर्टीजमेंट में ऐड हो जाएगा, है एडवर्टीजमेंट आपके पास पहले से एडवर्टीजमेंट है, देखो नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में। और क्या बताइए परचेज के बाद? आउटपुट लेस हो गया, फ्री सैंपल लेस हो गया। और परचेज मशीन, मशीन कितना परचेज की बताइए हम लोग, 20,000 में। बस, हो गया, तो बताओ कितना है बताओ। और क्या इसमें परचेज में कितना है बताइए? कितना है बताओ? 105,000. हो गया यार। परचेज मशीन माइनस करने के बाद कितना है बताओ, फिर से बताओ कितना है? 105,000. 105। फिर देखिए मशीन में कितना आएगा, देखो आप। मशीन में कितना से पहले बताइए?
3,10,000 से पहले। हम्म। ऐड की न्यू मशीन कितना है बताइए, बोलो। न्यू मशीन कितना का आया, बोलिए। इधर न्यू मशीन बताइए यहाँ पे, बोलो। इधर न्यू मशीन बताइए, बोलो। एक न्यू मशीन बताइए कि हम लोग रॉन्गली इसको पर्चे पर्चे भी ले लिए थे 110 को, कब आया था ये बताइए। और कितना अमाउंट है इसे, 20,000 था, कितना अमाउंट था बताइए इसमें। तो कितना टोटल बताइए ऐड करने के बाद। 330 होगी टोटल, ठीक है। फिर लेस क्या करिए इसमें अब, बोलिए। समझ गया तो बताइए। ठीक है। और क्या उसके मशीनों के परचेज बताइए, 20,000। लेस क्या करें इसमें, डिप्रेशन कितना आएगा बताइए, बोलो। तो 3,10,000 पे कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। 3,10,000 पे 10% कितना आएगा बताइए, 31। और ये 20,000 है ना, 10% कितना मंथ का आएगा बताइए। ईयर स्टार्ट कब से आपको एंड कब हो रहा है, ईयर एंड। मार्च आपका ईयर एंड है, मार्च आपका क्या ईयर एंड है, तो कितना मंथ का आएगा बताइए। 110 को परचेज किए थे आप, तो 6 मंथ का आएगा, कितना मंथ का आएगा बताइए, इंटू 6 पे 12, तो 20,000 10%, 2,000 6 पे 12, 1,000 आएगा ना इसका। हम्म। क्या, कितना आ रहा है बताओ। 3,10,000 10%, 31,000 हो गया। अब 20,000 10% आएगा, 6 मंथ का कितना आएगा बताइए, 1,000 आएगा।
तो 32 माइनस करिए टोटल। तो पीएल में कितना आएगा बताइए, 32 आएगा। पीएल में कितना आएगा बताओ, बोलो। और ये माइनस करने के बाद 298। समझ गया तक बताइए, कोई डाउट इसमें, बोलो। हो गया तो बताओ, हेलो, बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? 1/5, 4 नंबर पॉइंट हो गया बताइए। 5 में इसके बाद 1 नंबर पॉइंट हो गया, 2 नंबर पॉइंट हो गया, बैटरी का हो गया, फ्री सैंपल हो गया, मशीन वाला हो गया। देख लीजिए, मशीन में ऐड कर दिया, परचेस से लेस कर दिए। ऑफिस एक्सपेंस कितना आउटस्टैंडिंग? ऑफिस एक्सपेंस 5,000 था ना पहले। ऑफिस एक्सपेंस कितना था बताइए, 5,000 था। एड आउटस्टैंडिंग कितना है इसमें बताइए, 500। ये कहाँ है बताइए, डेबिट से। और क्या इसके बाद, ये लाइब्रेरी में भी आएगा। नेक्स्ट बताओ, स्टॉक डिस्टॉर्ट कितना बताइए टोटल? ये तो थोड़ा पहले की तभी, कितना स्टॉक डिस्टॉर्ट बताइए, 8,000 था टोटल। और क्लेम कितना मिला बताइए इसमें से? कितना क्लेम मिला बताइए, 4,800। तो नॉट, ये आएगा ऐसे सही। और ये आगे ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, 8,000 का आएगा बताइए। ट्रेडिंग में कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बोलो। क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा बताइए, 32। ये कहाँ आएगा बताइए, पीएल के डेबिट साइड, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। हो गया तो बताइए, और कोई एस्टिमेट है देख लीजिए इस क्वेश्चन में। अब बन जाएगा इसके बाद, बोलो। हाँ, सब वर्किंग करा दिए हैं। ट्रेडिंग पे पहले से बना उसका। सेल्स में से माइनस करिए रिटर्न इन्वर्ट को। सेल्स में से इन्वर्ट क्या करिएगा, माइनस करना मत भूलिएगा। और पासकोर्स में भी कुछ है क्या देख लेते हैं, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, ऐसा कुछ खास? ऐसे 2-3 सम पासकोर्स क्लास हम इस पर जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑनर्स के लिए भी। एक तो ये लेसन था अभी जो किए। पासकोर्स का एक सम है, देख लो। आप लोगों की बुक में है, 19 पास में आया हुआ था। खाली देखना है आपको बस, सॉल्व मत करिएगा अभी। परचेज कहाँ आएगा बताइए, ट्रेडिंग में। मशीन कहाँ आएगा, एसेट में। वेजेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आता है बताइए, ट्रेड एक्सपेंस, बोलो। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आएगा, बोलिए। ट्रेडिंग में कि पीएल में, बोलो। पीएल। ट्रेडिंग में पीएल आएगा। में, पीएल में आएगा, पीएल में। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड से मतलब क्या हो गया, पीएल में आएगा ये। परचेज क्या आएगा, ट्रेडिंग में आएगा।
ये पासको का मॉक टेस्ट में है और पास बुक में भी है क्वेश्चन आपका। परचेज में आएगा, ट्रेडिंग में। मशीन का आएगा, एसेट में आएगा। वेजेज का आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस पीएल में आएगा। फ्रेट ट्रेडिंग में आएगा। प्री स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। रेंट पीएल में आएगा। डेटर का आएगा बताइए। एसेट, एसेट स्टेसिव पीएल में। रिपेयर पीएल में। बैटरी पीएल में। लोन टू अरुण दे रहे, लोन दे रहे हैं अरुण को, कहाँ पे आएगा बताइए। कब दे रहे लोन? 1/1 को दे रहे हैं। ये क्या आपका बताइए, 31/12 है। तो लोन कहाँ पे आएगा बताओ, बोलो। सर लाइबिलिटी साइड लोन। लोन डेबिट साइड में दिया भाई, तो लाइबिलिटी कैसे हो जाएगा? लोन टू है, लोन ले नहीं रहे हैं ये। एसेट में आएगा, ये कहाँ पे आएगा ये? समझे बात को? ये लोन कहाँ पे आएगा? एसेट में आएगा। सैलरी कहाँ आएगा बताइए? पीएल में। रिटर्न क्या हो जाएगा बताइए? सेल्स रिटर्न। सेल से लेस हो जाएगा। ट्रेडिंग में आएगा। डिस्काउंट वाला पीएल में आएगा। बैंक कहाँ आएगा? एसेट में। कैश कहाँ आएगा? एसेट में। समझ गए? बोलिए। और सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहता तो कहाँ आता सर? इंटरेस्ट लोन है तो यहाँ पे 20 जगह 12%, 2400 हो रहा है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कितना बताइए आपका? तो इंटरेस्ट लोन 2400 आएगा पीएल के क्रेडिट साइड। वन पास कोर्स का है। देखिए, ऑनेस्ट के लिए भी है। तो इसमें 20 जगह 12% कितना आ रहा है बताइए? इंटरेस्ट लोन जो आ रहा है ना, इंटरेस्ट लोन टू सी। लोन किसको दे रहे हैं हम लोग? लोन टू ए। अरुण को लोन दे रहे हैं हम लोग। लोन दे रहे हैं आप, तो लोन आपका एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। 20 जगह 12% कितना आएगा? 2400। टोटल आ रहा है कितना? 2000। और मिला कितना बताइए इसमें से? इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? देखो ऊपर दिया क्वेश्चन में, पीएल में क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 400 मिला है। कितना मिला बताइए आपको? तो कितना आएगा accrued इंटरेस्ट बताइए? दो। कितना आएगा accrued इंटरेस्ट? 2000 रुपये। और ये कहाँ पे आएगा बताइए? ऐसे। समझ गए? पीएल में कितना आएगा बताइए? इनकम में कितना आएगा? 2000। 1 साल का आएगा पूरा, कि लोन कब दिए थे हम लोग? लोन दिए थे 1/1 को दिए थे, तो 1 साल का आएगा पूरा। समझ गए? बोलो। यस सर। और क्या इसके बाद? कैपिटल का आएगा लाइबिलिटी में। ट्रेडिंग में आएगा सेल्स। पीवीडी में आएगा पीएल के क्रेडिट साइड। या डेबिट में चाहे तो माइनस कर सकते हैं आप। इंटर लोन का आएगा पीएल में आएगा, लेकिन अमाउंट 2400 आएगा। डिस्काउंट इसी पीएल में क्रेडिट साइड। क्रेडिटर लाइबिलिटी रिकवरी का आएगा पीएल के क्रेडिट साइड। बैंक इंटरेस्ट का आएगा पीएल के। बिल्स पेबल का आएगा लाइबिलिटी। मिसलेनियस इनकम का आएगा पीएल के क्रेडिट साइड। समझ गए कौन सा कहाँ आएगा? बोलो। यस सर। और लॉजिस्टिक को बताइए क्या होगा? डिस्ट्रॉय 8000 डिस्ट्रॉय ट्रेडिंग के बाय में आएगा। रिसीव कितना क्लेम? 6000 मिल चुका है, क्लेम रिसीव हो चुका है, तो कैश में ऐड होगा। कहाँ पे आएगा ये? कैश रिसीव लिखा है, एडमिटेड नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? रिसीव लिखा हुआ है, तो कैश में ऐड होगा 6000 रुपये। समझ गए? 2000 का आएगा पीएल में। और सैलरी दिसंबर का कितना ड्यू है बताइए? सैलरी जो है ना आपके पास 22,000, ये कितना महीने का है बताओ, बोलो। सैलरी जो आपको 22,000 दिया है ना, ये कितना महीने का सैलरी है? ड्यू कितना आएगा? 22,000 कितना महीने का है? 1,000 एक मंथ का ड्यू है अभी भी। मतलब ये 11 महीने का, ये कितना महीने का है? एक महीने का 2,000 हो गया। तो पीएल में 24,000 आएगा। पीएल में कितना आएगा बताइए टोटल? और ये 1,000 का आएगा ड्यू, कहाँ पे आएगा बताइए? समझे यहाँ तक बताओ, बोलो। डाउट इसमें बोलो।
हो गया तो बताओ। ठीक है। हो गया ये बोलो। ये समझे, सैलरी 22,000 11 महीने का कैसे हुआ, एक मंथ का ड्यू है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे 10%, तो कौन कौन सा फिक्स एसेट पे लेंगे बताइए। डेप्रिसिएशन 10% फिक्स एसेट बोला है ना, कौन कौन सा फिक्स एसेट पे लेंगे डेप्रिसिएशन। मशीन पे लेंगे 10%। और किस पे लेंगे। फिक्स एसेट और कोई है, फिक्स एसेट देख लो। फर्नीचर वगैरह कुछ है। नो। बोलो। इसके लिए मशीन पे आएगा, कल किसके ऊपर आएगा बस। मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर रहेगा, लैंड के ऊपर नहीं होता डिप्रिसिएशन। और क्या है, 10% डेटर पे आएगा पीवीडी। तो डेटर में लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में, और पीएल में डेबिट साइड आएगा बस। बना लो इसको। और ये 2018 पास का क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन है ये भी, इससे नया कुछ नहीं है। और ये 2017 पास का क्वेश्चन है, पास कोर्स का इजी क्वेश्चन सब है। ठीक है। एक वेजेस पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इंक्लूडिंग वेजेस, तो वेजेस से लेस हो जाएगा, और मशीन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बुक में आते हैं चलिए। फाइनल अकाउंट का कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं, पेज 89, 113। उफ। एक सम सॉल्व किया बुक में देख लीजिएगा आप लोग, 1 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम नहीं है अब कराने का। 1 नंबर देख लीजिएगा, 2 नंबर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। 3 नंबर पास कोर्स का क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, इजी क्वेश्चन है ये। इस रेंट पेड फॉर 9 मंथ है, तो डिवाइड बाई 12 × 3 हो जाएगा फिर। रेंट अगर पेड फॉर 9 मंथ है, तो जो रेंट का अमाउंट आएगा ना, 3,600 डिवाइड बाई 9 करिएगा, डिवाइड बाई कितना करिएगा, 9 × 3 करिएगा, ठीक है। एक ये सम देख लो, खाली डिस्कस कर देते हैं। 6 नंबर, हाँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम नहीं है कराने का। तो ड्राइंग कहाँ है बताइए, ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा, नेट। कैपिटल से लेस होगा ना। और स्टॉक कहाँ है ट्रेडिंग में, आउटवर्ड कहाँ है रिटेन इनवर्ड, सेल से लेस होगा ट्रेडिंग में। इनवर्ड ट्रेडिंग में, डिपॉजिट भी दास गुप्ता डिपॉजिट कर रहे हैं, एसेट में आएगा ये आपका एसेट है, क्या बताइए आपका एसेट है। ठीक है। और आउटवर्ड कहाँ है बताइए, पीएल में डेबिट साइड। लोन टू सी कहाँ है बताइए, लोन टू सी, लोन दे रहे हैं हम लोग, एसेट में आएगा, इसका इंटरेस्ट 5% आएगा। 50 रुपीज इसका इंटरेस्ट आएगा, जिसमें 25 रुपये मिल चुका है। 25 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट हो गया 25 रुपये। एसेट साइड आएगा 25 रुपीज। समझे। अभी तो ये रिश्ता है आपको सम। ये लेटेस्ट में नहीं कहते हम लोग ऊपर में भी, इस टाइप का तो है, इसी टाइप का तो है। और रेंट कहाँ आएगा बताइए, पीएल में आएगा। परचेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। डेटा कहाँ आएगा, एसेट में। एडमिन कहाँ आएगा, पीएल में। बैलेंस कहाँ आएगा बताइए, पीएल में। पैटर्न कहाँ आएगा, एसेट, डिस्काउंट वाला पीएल डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग, कैश एसेट, गुडविल एसेट। समझ गए बोलो, कोई डाउट। और कैपिटल लायबिलिटी, आउटवर्ड क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग में आएगा, माइनस हो जाएगा परचेज से। इंटरेस्ट लोन पीएल में, लेकिन कितना रुपये आएगा, 50 रुपये आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर बैलेंस शीट में दिया तो एक ही जगह पे आएगा बस, लायबिलिटी साइड, वापस से इसको रेंट में ऐड नहीं करना है। एडजस्टमेंट में रहेगा तब 2 जगह आएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी
और पीबीडी का है, पीएल के क्रेडिट साइड लिख सकते हैं, डेबिट माइनस कर सकते हैं। सेल्स का आएगा बताइए ट्रेडिंग, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कमीशन 10% नेट प्रॉफिट है, तो बी नंबर जो है इसमें 10 का कौन सा क्वेश्चन है, 6 का बी। तो पहले क्या निकाल लीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लीजिएगा पहले। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जितना है इनकम है उसमें एक्सपेंस क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। फिर जो कमीशन आएगा ना, ये माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट आएगा। तो अगर ये 100 है तो 10 है, 110, तो 10 पे कितना कर दिए यहाँ पे अब, 110। हो गया था बताइए, नेट प्रॉफिट के ऊपर आएगा, 10 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको निकालना है, तो ऊपर जो अमाउंट, ऊपर जो अमाउंट है ना उसका 10/110 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 10/110। आफ्टर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, बिफोर और आफ्टर में ध्यान रखिएगा। बैड डेट कितना है, 600 है, डेटा से लेस हो जाएगा, पीबीडी 10% आएगा। अब पीबीडी माइनस करने के बाद डिस्काउंट आएगा 5%। स्टॉक डिस्ट्रॉयड है, और 200 रुपये क्या है, एवरेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो 200 रुपये कहाँ आएगा, ऐसे साइड में आएगा, बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा 200 रुपये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के लिखेंगे, ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट क्या लिखेंगे, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट 200 रुपये, ठीक है। और बोलिए कोई डाउट है फाइनल अकाउंट में आप लोगों को, बोलो। कंप्लीट चैप्टर, हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिए आप लोगों को फाइनल अकाउंट का, सजेशन में आप लोगों को इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं। एक 2022 का कोई डाउट था किसी का, क्या डाउट आपका बताओ। एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का वर्किंग नोट बता दीजिए। 2022 में देखो पहले, सम पढ़ो पहले। एडजस्टमेंट किसमें है, स्टॉक में है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर आएगा, एनआरवी आएगा। डेप्रिसिएशन है, 5,000 ड्यू फ्रॉम डेटा क्रेडिटर दोनों में आएगा, डेटा से भी लेस हो जाएगा। और लिस्ट अमाउंट कौन सा है, 5,000, पीबीडी 5% आएगा, फ्री सैंपल है। इसका क्या होगा बताइए, एफ नंबर पॉइंट बताइए, 13 का एफ। प्लांट का आएगा, एसेट में आएगा। वेजेस ट्रेडिंग, सैलरीज का आएगा पीएल। इनवर्ट का आएगा ट्रेडिंग, आउटवर्ड पीएल में आएगा। बिल्डिंग एसेट, जनरल एक्सपेंसेस पीएल। रिटर्न का आएगा ट्रेडिंग, डेटा से लेस, क्रेडिटर्स ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है ये। डेटा का आएगा एसेट, स्टॉक का आएगा ट्रेडिंग, परचेज का आएगा पीएल, वेजेस का आएगा पीएल, जिसका अलाउ का आएगा पीएल, परचेज ट्रेडिंग में आएगा। और क्या इसके बाद, लोन का आएगा, इंटरेस्ट लोन पीएल डेबिट। बैंक एसेट, कैश एसेट, ठीक है। कैपिटल का आएगा लाइबिलिटी, सिंडिकेट लाइबिलिटी। बैंक लोन का आएगा लाइबिलिटी, इसका इंटरेस्ट कितना मंथ का आएगा बताइए, 9 मंथ का आएगा। 1/7 को लोन लिए थे, लोन कब लिए थे, 1/7 को, तो 1,50,000 का 12%, 9 मंथ का निकालो। 1,12,000 का 50%, 12%, 1,50,000 का 12%, 18,000, और इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 13,500। इसमें कितना मिल चुका है इंटरेस्ट, 8,500, तो बाकी क्या हो जाएगा 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लाइबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा बताइए, सेल से लेस हो जाएगा, ये परचेस लेस हो जाएगा, पीबीटी का आएगा पीएल क्रेडिट साइड, सेल्स का आएगा ट्रेडिंग। कैश काउंटिंग में क्या होगा बताइए, एफ नंबर बताइए, थर्ड का एफ, 2022 का है एफ। कैश काउंटिंग में 500 रुपये शॉर्टेज हो गया, 500 रुपये क्या हो गया बताइए, कैश काउंटिंग में शॉर्टेज हो गया, तो शॉर्टेज का क्या हो जाएगा बताइए, कैश शॉर्टेज है ना पीएल में आएगा, कैश शॉर्टेज क्या होगा बताइए, डेबिट पीएल में आएगा ये। और टू कैश, कैश पे से माइनस करेंगे, कैश पे से क्या करेंगे इसको हम लोग, कैश पे माइनस कर देंगे। अब पीएल का कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा, समझ गया तक। जी नंबर देखो, चेक डिजॉल्व हुआ, 2,000 का चेक इशू हुआ था, एंट्री हो गया, लेकिन इनका से अभी तक तो इसका नो एंट्री। चेक आप दे दिया, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम क्या हो गया आपका,
आप चेक दे दिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एग्जाम में अगर सम आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको पॉइंट नंबर एफ हटा देगा, डी ई एफ और जी हटा के दे देगा आपको। एग्जाम में अगर ये सम आया है मान लो, तो पॉइंट नंबर एफ और जी क्या करेगा, आपको हटा के दे देगा, समझ गए ना। क्योंकि सप्लीमेंट्री के हिसाब से पेपर बनाएगा, तो ऐसे एफ और जी भी इजी है, कोई खास बड़ा बात नहीं है। एफ में क्या हो गया, कैश शॉर्टेज पीएल क्रेडिट रहेगा, कैश से 500 माइनस हो जाएगा, जी का कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल तो है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बन जाएगा क्वेश्चन, बना लीजिएगा आप लोग, बोलो। अरूबा, गुप्ता, नेहा, श्रेया, तुलिका, बोलो। ये जी सब सर। ये सब कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इजी क्वेश्चन है। देखो इस बार कौन कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, सब है इसमें। स्टॉक वाला आएगा, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच लोअर, डेप्रिसिएशन आएगा, म्यूचुअल सेट ऑफ आएगा, पीवीडी आएगा, सर एक बार ऐप फ्री फिर से सैंपल समझा आएगा। दीजिए ना। एफ का क्या होगा, कैश शॉर्टेज टू कैश, कैश शॉर्टेज में कम पीएल का डेबिट साइड आएगा, पीएल के कहाँ पे आएगा कैश शॉर्टेज, कैश शॉर्टेज पीएल के कहाँ पे आएगा बताइए। डेबिट सर। और कैश से क्या करेंगे इसको हम लोग, माइनस कर देंगे बस। और जी का क्या हो जाएगा, नो एडजस्टमेंट। अब चेक कस्टमर को दे दिए, सप्लायर को चेक दे दिया, वो अभी तक निकला नहीं है, वो रखा, वो इन कैश नहीं कराया है, तो आपका काम खत्म हो गया, आप चेक दे दिया, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, समझ गए। हो जाएगा क्वेश्चन, बना लीजिएगा जरूर से, जरूर से बना लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट खाली एग्जाम में अगर आएगा थोड़ा मॉडिफाई कर देगा आपको, एक दो एडजस्टमेंट क्या कर देगा आपका, कम कर देगा, हो सकता है बस। और कुछ है, ये करा दिया आपको हम अपने हिसाब से, सब करा दिया अच्छा अच्छा सब आपको। 15 में एडजस्टमेंट है कि लोन दे रहे हैं रहमान को, उसको हमने डेटा में ले लिए हैं, तो डेटा से लेस करेंगे। लोन फ्रॉम रहमान है, तो लोन में लाइबिलिटी में आएगा, लोन कहाँ पे आएगा बताइए, लोन फ्रॉम रहमान है, डेटा में क्रेडिट कर दिया हम लोग रॉन्गली, तो डेटा टू लोन इंटर क्या हो जाएगा सब बताइए, डेटा में ऐड करेंगे, डेटा में क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड, और लोन में आएगा लाइबिलिटी साइड, रेक्टिफाई एंट्री, समझे क्या हुआ उसका। हम लोग डेटा में क्या कर देते, क्रेडिट कर, उसको डेबिट कर देंगे बस, ये और कुछ नया पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हो गए ये, चले, तो कंप्लीट फाइनल अकाउंट, बोलो। तो कल 8:30 पे मिलते हैं मॉर्निंग में, 8:30 8:45 तक स्टार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है ना, बोलो। कर लोगे ना, एब्सेंट करोगे तो पहले बता दीजिए, अगर एब्सेंट करने का प्लान है तो फिर बेकार का हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, क्या फायदा होगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर। हाँ बोलो। हम आपको 2 एडजस्टमेंट आपको मैसेज किए, थोड़ा बता दीजिए ना वो वाला। कहाँ है, हमको क्या पता कहाँ पे किया हो, सर मैसेज किए चैट। इतना सारा चैट है, कहाँ पे हम खोजे इसको, कौन से बॉक्स में खोजे, और रिसेंड करिए, ठीक है, ऑफ कर दे ये क्लास। है मेरा नाम, ये है मेरा, और ये बी आर इंक्लूडेड डिजनर बिल 5,000, तो बी आर से माइनस हो जाएगा, डेटा में ऐड हो, डेटा टू बी आर, डेटा टू, अगर बिल 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 डिजनर क्या एंट्री होता है बताओ, बिल डिजनर का क्या एंट्री होता है, डेटा टू बी आर, डेटा में ऐड बी आर से लेस, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग टू क्या हो जाएगा बताइए, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज, समझ गए, मिल गया नेहा, समझ गए ना, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग में ऐड होगा, परचेज से लेस हो जाएगा बस, ठीक है। कंप्लीट, बोलो। यस। ठीक है, ओके बाय बाय।